सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। दिया हुआ PA इज द टेंजेंट टू द सर्किल विद सेंटर O while PC bisect the angle APB. What is the measure of angle ACP? ठीक है, एक सर्किल दिया हुआ है, उसमें टेंजेंट दी हुई है PA, ठीक है, और PC क्या है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल APB को, हमें निकालना है एंगल ACP। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सो गाइस देखिए डायग्राम आपको दिख रहा है, ये टेंजेंट दी हुई है PA, ठीक है, और ये जो PC है ये APB को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल को हाफ में बांट रहा है, ठीक है, हाफ में बांट रहा है, एंगल को आधा कर दे रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, अगर गाइस हम यहाँ पे इससे टेंजेंट्स में, अगर आपको पता होगा सेंटर से अगर टेंजेंट पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सर्किल के सेंटर से अगर टेंजेंट में लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन एक डालते हैं परपेंडिकुलर एक, ठीक है, तो वो 90 डिग्री पे जाके मिलती है, ठीक है, 90 डिग्री पे जाके मिलती है। और ये सर्किल का क्या होगा, OA क्या होगा, रेडियस हो जाएगा, जो कि हम R मान लेते हैं, और ये भी रेडियस है O से यहाँ तक, ये भी क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो आपको पता होगा ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया OAB, ठीक है, क्योंकि ये R है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट दो साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये थीटा होगा, तो ये अपोजिट एंगल कितना होगा, ये भी साइड के अपोजिट एंगल थीटा होते हैं, बराबर होते हैं, ये थीटा, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या उतना कितना होगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही देखिए, ये अगर थीटा मान लूं मैं, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इस ट्रायंगल में देखिए, ये एक्सटर्नल एंगल फिर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, ये एक्सटर्नल एंगल हो गया इसका, टू थीटा, ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, ठीक है गाइस। अब इस ट्रायंगल में देखिए AOP में, ये ट्रायंगल है AOP में, एक ट्रायंगल में एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये 90 है, ये 2 थीटा है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। और ये जो PC है, इस जो एंगल है, ये जो एंगल 90 माइनस 2 थीटा निकला है, इसको हाफ में बांट रही है, तो हाफ एंगल ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 45 माइनस थीटा, और ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री माइनस थीटा। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में ये P है, ये C है, और ये B है, ये कितना निकला हमारा, 45 माइनस थीटा, ये कितना था हमारा, थीटा, तो ये एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर देंगे ना, 45 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो माइनस थीटा से प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारा एंगल 45 डिग्री। यही हमारा पूछा गया था एंगल, ये जो आ गया हमारा 45 डिग्री, ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आप लोग पढ़ लीजिए इसको। दिया हुआ 2 सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन, कॉर्ड CD is of length 8 centimeter which is parallel to the diameter AB of bigger semicircle and touches a smaller semicircle. Then what is the area of shaded region? जो shaded region दे रखा है उसका एरिया हमें फाइंड करना है, तो देखते हैं। सो गाइस देखिए, ये सर्किल दिया हुआ, सेमी सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर एक सेमी सर्किल दिया हुआ है, इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो ये जो छोटा वाला जो सेमी सर्किल है, इसका जो सेंटर मान लेते हैं, O मान लेते हैं,
ठीक है, और बड़े वाले का सेमी सर्किल का जो सेंटर है वो O1 मान लेते हैं। ठीक है गाइस, फिर अगर सेंटर से किसी पे सर्किल के सेंटर से अगर यहां से अगर परपेंडिकुलर डालते हैं हम, देखिए सर्किल के सेंटर, देखिए सर्किल के सेंटर से अगर हम ये परपेंडिकुलर डालते हैं टेंजेंट पे तो 90 डिग्री पे जाके मिलेगा। यहाँ पे ये जो लाइन होगी, ये जो पूरी लाइन होगी ये 90 डिग्री पे जाके मिलेगी। ठीक है, और इस पूरे सेमी सर्किल में ये इसका सेंटर है, और हमें पता है कि अगर एक सर्किल है और उसमें कॉर्ड है एक, और सेंटर सर्किल के सेंटर से अगर कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो बाइसेक्ट करती है साइड को दो भागों इक्वल हिस्सों में बांट देती। जैसे 16 है तो 8 या 8 में बांट देगी, अगर 4 है तो 2 या 2 में बांट देगी। ठीक है, तो यहां से अगर हम या इसके पैरेलल इस लाइन के पैरेलल, ये रेडियस है इसकी छोटे वाले की, ये रेडियस है गाइस। ठीक है, यहां से हम अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइन खींचते हैं, ठीक है, और ये बड़े वाले की जो CD है ये बड़े वाले सेमी सर्किल की कॉर्ड हो जाएगी, तो ये इक्वल हिस्सों में इसको बांटेगी। ये पैरेलल है, ये R है तो ये भी R हो जाएगी क्योंकि इसके पैरेलल है ये। ठीक है, और ये बड़े वाले सेमी सर्किल के देखो रेडियस यहां से अगर हम ज्वाइन कर दें, इसको हम R मान लेते हैं, इसको हम R मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का ये भी एंगल बनेगा, हमारा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि इसके पैरेलल है। ठीक है, इसके पैरेलल है, तो हमारा ये ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये इसको हम मान लेते हैं कुछ M मान लेते हैं, इसको हम M मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। PDO1 एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसमें कि ये कितना दे रखा है, R दे रखा है, ये कितना दे रखा है, R दे रखा है, और ये साइड कितनी दे रखी थी गाइस, ये दो बराबर हिस्सों में बांटी। ये CD हमें 8 दे रखा था। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा इतना हिस्सा, और ये 4 हो जाएगा इतना। ठीक है, क्योंकि ये हमें पता है ना, सर्किल से अगर कॉर्ड पे कोई लाइन खींचते हैं, ठीक है, अगर कोई परपेंडिकुलर डालते हैं या फिर ठीक है स्ट्रेट लाइन डालते हैं, तो वो दो हिस्सों में उसको बांट देती है कॉर्ड को। ठीक है, तो ये अगर पाइथागोरस से हमें क्या निकालेंगे, पाइथागोरस से हम ये निकाल लेंगे इसका एरिया, और इसका एरिया क्या होगा देखिए, इस पूरे सेमी सर्किल के एरिया में से, इस पूरे सेमी सर्किल के एरिया में से अगर इस वाला सेमी सर्किल का एरिया हम माइनस कर दें तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, पूरे सर्किल का एरिया कितना होगा, पूरे जो सेमी सर्किल है उसका एरिया कितना होगा, पाई, हमने R कितना माना था, कैपिटल R माना था, पाई R स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, और छोटे वाले सर्किल का जो सेमी सर्किल है उसका जो रेडियस माना था वो स्मॉल r माना था, तो पाई R स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से 2 जो हमारा एलसीएम आ गया, पाई कॉमन ले लेते हैं तो आ गया हमारा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ये हमें निकालना है। ठीक है गाइस, और जो हमने ये निकाला था, देखिए ये जो निकाला था, इससे क्या आ जाएगा हमारा, ये PQ कितना होगा, सॉरी ये PO1 तो R था हमारा, तो ये कितना था, ये हमारा PD 4 हो गया। ठीक है, तो पाइथागोरस से हमें निकालना होगा
पाइथागोरस कैसे निकालते हैं, आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो आर स्क्वायर को हम इधर लेके आते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा बराबर 4 स्क्वायर। ठीक है, और ये आर स्क्वायर की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू हमें इसमें पुट कर देनी है। तो ये पाई 4 जा कितना हो गया 16/2, 8 बार कट गया, आ गया हमारा 8 पाई यूनिट स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है गाइस, आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल।